Hello bachcho, let's read the question. The question says that sodium forms a crystalline ionic solid with a dihydrogen. The solid is non-volatile and non-conducting in nature. It reacts violently with the water to produce a dihydrogen gas. Write the formula of this compound and its reaction with the water and what will happen on the electrolysis of the melt of this solid. So basically सबसे पहले क्या बोला गया है the sodium will form a crystalline ionic solid. तो सोडियम किसके साथ क्रिस्टल आयनिक सॉलिड बनाती है डाइहाइड्रोजन के साथ यानी H2 गैस के साथ. तो इन दोनों का रिएक्शन से क्या बनती है इन दोनों का रिएक्शन से NH बनता है जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्राइड. जिसे क्या कहते हैं सोडियम हाइड्राइड. सोडियम हाइड्राइड तो ये बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स होती है. दिस इज ए बेसिकली आयनिक कंपाउंड. आयनिक आयनिक सॉलिड कह सकते हो या फिर आयनिक कंपाउंड कह सकते हो. सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर बनाती है जो कि नॉन वोलेटाइल एंड नॉन कंडक्टिंग इन नेचर होता है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म है तो सॉलिड फॉर्म में तो नॉन कंडक्टिंग ही रहेगा. हाँ अगर हम मेल्टेन फॉर्म में लेते हैं या तो एक्वस फॉर्म में लेते हैं तो फिर कंडक्टिंग बन जाता है. और ये वायलेंटली रिएक्ट करती है वाटर के साथ. वाटर के साथ बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्ट करती है और वहां से H2 गैस रिलीज करती है. तो रिएक्शंस क्या होगा तो वाटर के साथ जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम बेसिकली अल्कली होता है अल्कलाइन होता है तो अल्कलाइन होने की वजह से ये क्या बनाएगी हाइड्रोक्साइड बनाएंगे Na बेसिक और साथ साथ में H2 गैस यहाँ से रिलीज होगा. तो ये रिएक्शन से ये एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड से. अच्छा नेक्स्ट क्या बोला गया राइट द फॉर्मूला इज कंपाउंड. तो कंपाउंड का फॉर्मूला यही आ गया NH आ गया. ठीक है मेन कंपाउंड का फॉर्मूला यही है. नेक्स्ट का इलेक्ट्रोलिसिस का करवा दे इसका मोल्टेन फेज का तो NaH का अगर हम मोल्टेन फेज लेंगे तो मोल्टेन में क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा जो Na पॉजिटिव और H नेगेटिव में. और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है एनोड और कैथोड. तो एनोड में क्या जाते हैं एनाइन जाते हैं. तो एनोड में एनाइन की बात करेंगे कौन सा एनाइन होगा तो एनोड में H नेगेटिव एनाइन आएगा और एनाइन का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा. तो यहाँ से H2 गैस बनाएगी और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. तो यहाँ से हाफ लिख लेते हैं ताकि बैलेंस हो जाए. एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे भी ऑक्सीडेशन होता है. और कैथोड में क्या होगा सो इन कैथोड आपके पास कैथोड में कैटाइन माइग्रेट करते हैं क्योंकि कैथोड नेगेटिव भी चार्ज होता है तो कैटाइन माइग्रेट करते हैं. और एनाइन एनोड बेसिकली पॉजिटिव भी चार्ज होता है तो एनाइन माइग्रेट करते हैं. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करके इसका रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से सोडियम बनाएगा सोडियम सॉलिड. तो ओवरऑल रिएक्शन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल. ओवरऑल रिएक्शन अगर ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसिल आउट. तो हम ये कह सकते हैं कि NaH दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं अलग अलग भी लिख सकते हैं. दैट इज कन्वर्टिंग टू हाफ ऑफ H2 गैस प्लस ऑफ सोडियम सॉलिड यानी कि जो हम जिससे हमने इसको बनाया था फिर से हम रिवर्स वहां पे पहुंच गए. So these are the final answer of this question. Miss this one, second is this one reactions and third is this one. So I hope you understood it well. All the best.